हम आज आए हैं ये सोनरेखा नदी में। सोनरेखा नदी आप लोग लगभग सुने हैं कि सोन रेखा सोने की जो होती है ना, सोना यहाँ मिला करती थी। आज ये सोनरेखा विस्थापित होने जा रही है। आज ये सोनरेखा गंदगी हो गई। कैसे हो गई है? तो ये नदी को नाला बना दिया गया है। इसमें आप खुद देख सकते हैं कितना गंदगी है। ये देखिए, ये गंदगी, ये हमारा सोनरेखा नदी है। ये इतना गंदगी कैसे? यहाँ जो हमारे बाप दादा आजा हुआ करते थे, यहाँ नहाने आया करते थे, आज ये नदी काली हो गई है। आज ये नदी केमिकल गंदगी, जो नाली होती है ना, नाली की गंदगी जो मल मूत्र हो गया, वो यहाँ बहती है। ये है सोनरेखा। आज से लगभग कुछ दिन पहले, आज से बहुत ही जब हमारे बाप आजा लोग रहा करते थे, उस समय ये नदी को स्वच्छ ऐसे देखा जाता था जैसे हमारे लिए क्या बोले, माँ गंगा समान माना जाता। लेकिन आज ये नदी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरसी हो, जेएमएम हो, कोई भी हो, हमारी कोई नहीं सुनता है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले सोनरेखा को बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने जो काम किया था, वो साइड में सिर्फ गार्डवाल लगा दी और छोड़ दी। आज वो गार्डवाल भी नहीं दिखाई देता। और सबसे बड़ी बात, हेमंत सोरेन सरकार जो जल जंगल जमीन की बात करती है, आप जल बचा नहीं पा रहे हैं तो आप जल जंगल जमीन का बात मत कीजिएगा। ये हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। आप अगर जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं कर सकते तो आप बात करने के लायक भी नहीं है। हम उनसे देखिए, एक्चुअली में देखिए, आदिवासी लोग का क्या परंपरा है। आदिवासी लोग क्या बोलते हैं, जल जंगल जमीन हमर। आज ये जल लुप्त के होए का कगार में हो। आज ये जल गंदगी हो जाता, जितना केमिकल हो। अभी तो थोड़ा बहुत साफ दिखा था, लेकिन एक बात तो इनके बता देवती, एक बात आप लोग को स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि यही वो सोनरेखा है जहाँ छठ महापर्व भी किया जाए। यही वो सोनरेखा। देखिए, इसमें मैं पैर रख रहा हूँ और ये गंदगी कैसे बाहर निकल रही है। इसमें मैं पैर रख रहा हूँ और गंदगी बाहर निकल रही है। इसमें छठ पूजा किया गया था और इसमें इतना गंदगी जो है है, और इसी में छठ पूजा गया था। ये हमारे जो सरकार है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ आप कांके डैम और ई डैम और ऊ डैम, सोनरेखा कहाँ गया? जो सोनरेखा, झारखंड को सिर्फ सोनरेखा से ही जाना जाता है, सोनरेखा नदी। अभी कुछ दिन पहले एक चलन चला था, मंत्री विधायक, जैसे बाहरी विधायक लोग भी थे, तालाब में डूब डूब के अपना परिचय दे रहे थे कि हमारा जल जंगल जमीन को बचाइए, हमारा जल जंगल जमीन को कोई कुछ नहीं कर रहा। आज मैं उन विधायकों से भी सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप जल जंगल जमीन का एक्चुअली बात करते हैं तो हमारे साथ सोनरेखा नदी में उतर के आप इस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को एकदम दिखाइए, दर्शाइए। काहे कि विधायकी का बात सुना जाता है। हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है भैया, हम लोग का क्या सुनेगा। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं। और एक बात और क्लियर कर दें कि आज ये सोनरेखा लुप्त हो जाएगी, आने वाले समय में और गायब हो जाएगी। हमारे सहयोगी भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा इधर भी दिखाएंगे और थोड़ा इधर भी दिखाएंगे। ये है सोनरेखा, इसमें सोनरेखा नदी है। कुछ दिन पहले इसी में सोना निकला करता था, आज इसमें काला सोना हो गया। ये है, ये सोनरेखा नदी दिन ब दिन लुप्त हो रही है। तो हमारे सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे सोनरेखा नदी को बचाएं। और एक बात और बताते चले, पंजाब में जो नदी है ना, उसमें डुबकी मारिएगा तो वाह, आनंद, एकदम आनंद आ जाता है। लेकिन हमारे नदी और पंजाब में जो नदी के लिए फाइट हो जाता है, मार हो जाता है। लेकिन हमारा इतना बड़का आदिवासी नेता लोग भी हैं, उन लोग को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि भैया देखिए, ये आने वाले समय में लुप्त हो जाएगी। इसी को बचाना आप ही को है। काहे कि जल जंगल जमीन आदिवासी, मूलवासी और सदान लोग का है। लेकिन इसको बचाने का काम भी हम लोग करेंगे। बाहर से आए हुए लोग सिर्फ लूटने का काम करेंगे, जिस तरह लूटते जा रहे हैं। और इसको वो लोग तो चाह रहे हैं। देखिए, कोई भी मंत्री विधायक को आता है, हाँ सोनरेखा बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ करता नहीं। उन लोग को मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ, भैया आप लोग ना ही आइए तो बहुत बढ़िया बात है। और हमारे आदरणीय रांची के विधायक श्री सीपी सिंह जी, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ
कि कृपया करके आएँ और देखें। कुछ दिन पहले आप ही लोग ने गार्डवाल लगाया था, लेकिन वो बह गया, लुप्त हो गया, क्या हुआ पता नहीं। आज वही गार्डवाल में जो है ना गंदगी फंस गई है। जाल जो लगाए थे और बोल्डर लगाए थे, वो तो हमको लग रहा मजाक में आप लोग काम किए थे, इसीलिए वो ख़त्म हो चुका है। तो रिक्वेस्ट करेंगे ये नाली का पानी कहीं और ले जाइए, हमारा जल जंगल ज़मीन को बचाइए। आपको ये बताते चले, ये जो दिख रही है ना, ये हरमू नदी का पानी आती है और इसको लुप्त करने का सबसे बड़ा कारण है बाहरी लोग का हाथ। नदी में बस गए हैं और अपना जो जितना गंदगी पानी है हरमू नदी का, आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि कितना गंदा कर चुका है। और यही नदी का हरमू नदी का पानी यहाँ आके मिल रहा है और हमारे जो सोनरेखा नदी है उसको बर्बाद कर रही है। ठीक है, सोनरेखा नदी को बर्बाद कर रही है और ये विशेष मुद्दा है। ठीक है, हरमू नदी हम लोग का बर्बाद तो हो चुका है, लेकिन सोनरेखा को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग जितना भी सोशल मीडिया में भाई बंधु है सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। हमारा सोनरेखा नदी का बात है, सोनरेखा माई का बात है। ये सोनरेखा कभी सोना उगला करती थी, आज गंदगी है इसमें, गंदगी ही गंदगी। हरमू नदी से पूरा गंदगी यहाँ आती है और हरमू नदी के आसपास में कौन बाहरी लोग बसे हैं ये आप लोग स्वयं जानते हैं, और कौन बाहरी लोग इसको गंदा कर रहे हैं स्वयं जानते हैं। और ये बात और बताते चले कि रघुवर दास जी के सरकार में मैं किसी से डरता नहीं हूँ भैया, सच्चाई दिखाने में मेरे को डर नहीं लगता है। ठीक है, रघुवर दास जी के सरकार में 100 करोड़ जो है 100 करोड़ का ये प्लान आया था कि सोनरेखा को बचाना है, सोनरेखा को बचाना है। यही बचा के गए हैं रघुवर दास जी, यही अटैच करके गए हैं रघुवर दास जी। और उनके विधायकगण भी यही अटैच करके गए, रांची के विधायक हो चाहे वो सभा सांसद हो चाहे सांसद हो, वो कहाँ है अभी? इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? खाली पॉलिटिकली मुद्दा। जब चुनावी समय आता है, अभी तो 2024 आने वाला, देखिएगा रोज में ऐसे कूद जाएंगे कि उनको बेटा कोई क्या बोले, उन लोग को ऐसा हो गया है कि रोड में ऐसे सूझ जाएंगे ना कि जैसे बहुत बड़ा दूध का धोयल हमें हैं। लेकिन ये 100 करोड़ हम लोग आम जनता का पैसा कहाँ गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। 100 करोड़ आम जनता का पैसा ये विधायकों का फंडिंग में चला गया और मंत्रीगणों का फंडिंग में चला गया, लेकिन हमारा सोनरेखा बना नहीं शुरू से लेकर लास्ट तक। और बाहरी लोग यहाँ घुसते चले गए। अभी जितना भी बाहर में यहाँ नदी के साइड में कंपनियाँ खुली हैं, वो कहाँ के हैं? बाहर के। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ का कौन है? बाहर। तो वो घोटाला करने आया, यहाँ लूटने आया, तो लूटने में ना ध्यान देगा, बनाने में थोड़ी ना ध्यान देगा। ठीक है, घोटाला करने आया, घोटाला कर रहा है वो। सोनरेखा ये का बना के दिया है, नाली का पानी अटैच कर दिया सोनरेखा से। हम लोग का सोनरेखा सोनरेखे है भैया। लेकिन अभी भी बहुत को जो आदर सम्मान करते हैं नदी का, इसी में नहाने आते हैं, इसी में ही जो है अपना पूजा पद्धति करने आते हैं। लेकिन उन विधायकों को, उन पूर्व मुख्यमंत्रियों को शर्म आना चाहिए कि हमारे नदी, जल जंगल जमीन, और हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जी से भी रिक्वेस्ट रहेगा। अब ट्राइबल मिनिस्टर है लेकिन हम लोग के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। अब ट्राइबल मिनिस्टर है लेकिन हम लोग को देखते नहीं हैं। अब ट्राइबल मिनिस्टर है लेकिन हमारा भाषा, संस्कृति और खतियानी की बात पे आ रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे, आप मौन हैं। आप मौन तोड़ना पड़ेगा आपको, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन जो आदिवासी मूलवासी है, हमारे लिए आप नहीं तो सोचिएगा, कौन सोचेगा जी? बाहर के लोग तो सिर्फ लूटने आए हैं, वो ताबड़तोड़ लूट रहे हैं। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, हमारे सरकार श्रीमान हेमंत सोरेन जी के साथ जितने कोई रहते हैं, वो लोग तो सिर्फ चरा रहे हैं, गरू की तरह चरा रहे हैं हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को। बाहरी लोग घेर के चरा रहे हैं, वो क्लियर कर देना चाहते हैं। आप बाहरी लोग का ई में आके चढ़िए मत। एक चीज़ और बता दे, जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं वो हणिया दारू पीते हैं, उनको स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप लोग ना पिए, ताकि कि आप ही लोग हमारा भविष्य है, आप ही लोग हमारे झारखंड को बचा सकते हैं। और जितने भी भाई बंधु है, आज मैं खिसा हूँ यह ले पियत हो हड़िया और दारू को, आज मैं खुश हूँ यह ले पियत हो हड़िया और दारू को। ये सब छोड़िए, ये सब आप ठीक है, लेकिन ये एक बात स्पष्ट करना चाहता, दारू और हड़िया को अपना गुलाम मत बनाइए, अपने आप को गुलाम मत बनने दीजिए। दारू हड़िया अपने जगह है, लेकिन स्वयं हम खुद हैं। हमको खुद स्पष्ट करना है कि हमको झारखंड को बचाना है कि बर्बाद करना है। दूसरे का हाथ में जाने से बढ़िया
अपने आज झारखंड को बचाना है, वृद्ध झारखंड बताना है। हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड। जोहार कर।